Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 11th साइंस और 11th का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का है लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने होमोलॉगस सीरीज और उससे पहले लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया है। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे, ट्राइवियल मतलब कॉमन नेम भी देखेंगे और IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है उसे भी देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इससे जिसका नाम है अल्केन। तो अल्केन के लिए हम देखेंगे स्ट्रेट चेन अल्केन का भी नॉमेनक्लेचर हमें देखना है और ब्रांच चेन अल्केन का भी हमें क्या करना है, नॉमेनक्लेचर देखना है। तो उसके रूल्स होते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के, वो रूल्स को देखेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 14, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक। नॉमेनक्लेचर देखना है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बहुत सारे ऑर्गेनिक जितने फंक्शनल ग्रुप देखे हमें उसमें से मैक्सिमम हम देखेंगे। स्टार्ट करेंगे पहला अल्केन से, CnH2n+2। ये है अल्केन और इसका हमें नॉमेनक्लेचर देखना है। तो हमेशा क्वेश्चन आता है, गिव द बेसिक आइडिया अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम एंड द कमेंट ऑन IUPAC नेम्स ऑफ द स्ट्रेट चेन अल्केन। तो पहले हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है वो देखते। IUPAC, तो IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसे वॉज फाउंडेड इन द 1919। तो 1919 में इसका क्या हुआ था, फाउंडेशन हुआ था। ये सिस्टमैटिक मेथड होता है नॉमेनक्लेचर का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वॉज डेवलप अंडर दिस बैनर। इस बैनर के अंडर क्या है, जो नॉमेनक्लेचर दिए गए हैं साइंटिफिक नेम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो इन्होंने दिए हुए गाइडलाइंस के हिसाब से चलते। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड द एनालिटिक अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसके हिसाब से चलता है। इट वॉज डन बिकॉज ग्रोइंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ इंक्रीजिंगली एप्लीकेटेड स्ट्रक्चर एंड द जो ये होगा इसका क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका नंबर दिन ब दिन क्या है, बढ़ता गया। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड हुए तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुए, फाउंड हुए। इनके जो स्ट्रक्चर है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते गए। स्ट्रक्चर क्या हुए, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा नंबर उस पर स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो गए, डिफ़िकल्ट हो गया फिर इनको याद रखना, इनको नाम देना डिफ़िकल्ट हो गया। तो क्या हुआ, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो IUPAC सिस्टम है इसने एक्सेप्ट किया और कुछ वाइडली क्या किए, वर्ड्स यूज़ किए। ओके, उन वर्ड्स को यूज़ करके इसे नॉमेनक्लेचर दिया गया और पूरे वर्ल्ड में वाइडली इसी को यूज़ किया जाता है, इन्हीं वर्ड्स को जो इन्होंने यूज़ किए। मतलब OH को अल्कोहल कहना है, इसे अल्डिहाइड कहना है, ये जो वर्ड्स यूज़ किए वर्ल्ड वाइड अभी वही यूज़ होते। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम यूनिक नेम गिवन टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्होंने यूनिक नाम दिए ताकि पूरी दुनिया में उन्हें सेम नाम से जाना जाए, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम ना हो। तो ये सिस्टम उस पर काम करती है IUPAC। नेम देते वक्त कुछ चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखी थी। कैसे, पहला था टू अराइव एट द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट्स स्ट्रक्चर कंसिडर टू बी द मोड ऑफ 3 मेन पार्ट। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर के 3 मेन पार्ट याद रखे गए। पहला पार्ट याद रखा गया कि इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है, चेन में कौन प्रेजेंट है, पेरेंट कौन है इनका, मतलब मेन ज़्यादा नंबर में कौन प्रेजेंट है। उसके बाद इसके पास कितने ब्रांचेस है, ब्रांचेस कितने हैं, ओके, और इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ब्रांचेस और फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से इसे ध्यान रख के नॉमेनक्लेचर सिस्टम दी गई IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये पहला पॉइंट था कि इन 3 चीज़ों को देखा गया, 3 मेन चीज़ें कंसिडर की गई, पेरेंट हाइड्रोकार्बन,
ब्रांचेस को और फंक्शनल ग्रुप को। IUPAC नेम्स ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन बाय मॉडिफाइंग द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन के नाम को थोड़ा सा क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। ओके, तो यहाँ पे इस नाम को मॉडिफाई किया गया और जो नाम होंगे ब्रांचेस के उनको भी क्या किया, इनकारपोरेट किया गया। ये ब्रांचेस के नाम भी क्या किए, इनकारपोरेट करके दिए गए। हमें देखना है कैसे इनकारपोरेट किए। ओके, और ये जो फंक्शनल ग्रुप थे, इन फंक्शनल ग्रुप को कई जगह पे प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ हुआ, कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे ये सफिक्स के तौर पे, मतलब कभी कभी नाम से पहले फंक्शनल ग्रुप को डाला जाता है, कभी कभी नाम के बाद फंक्शनल ग्रुप को यूज़ किया जाता है। तो ऐसे क्या क्या नॉमेनक्लेचर सिस्टम में यूज़ होने लगी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। 3 चीज़ों पे ध्यान दिया गया, पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है, ब्रांचेस कितनी, फंक्शनल ग्रुप। पेरेंट हाइड्रोकार्बन को थोड़ा मॉडिफाई किया, ब्रांचेस को इनकारपोरेट करके नाम दिए, और फंक्शनल ग्रुप तो एक तो क्या किया, नाम से पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम आएगा या फिर नाम के बाद में फंक्शनल ग्रुप का नाम आएगा, ऐसे उन्होंने यहाँ पे कर लिया। तो आज हमें देखना है कि ये जो अल्केन है, हर एक के लिए अलग अलग थोड़ा सा चेंजेस हुए, तो हर एक के रूल्स हम देखेंगे उसी लेक्चर में। तो आज हम देखेंगे अल्केन के लिए रूल। तो अल्केन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, अल्केन में भी हम आज देखेंगे, मतलब फर्स्ट देखेंगे जो स्ट्रेट चेन अल्केन है, ब्रांच के लिए बाद में देखेंगे। तो स्ट्रेट चेन अल्केन के लिए हम देखेंगे क्या रूल्स है, IUPAC नेम कैसे दिया जाता है। ओके, तो चलो इसके लिए देख लेते हैं। पहला है, जो होमोलॉगस सीरीज होगी स्ट्रेट चेन अल्केन की, वो उसका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है, IUPAC नेम जो होगा एलिफैटिक कंपाउंड का हो दिया गया। सो द होमोलॉग सीरीज ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन फॉर्म द पेरेंट हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ IUPAC नेम ऑफ द एलिफैटिक कंपाउंड। तो इनके जो होमोलॉगस सीरीज है वही नाम दिया गया। The IUPAC name for straight chain alkanes derive from the number of carbon atom contain। कितने कार्बन एटम वो कंटेन करता है उसके हिसाब से उसे नाम दिया गया। तो चलो हम देखते हैं इसको, हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर देखेंगे हम मोलिकुलर फॉर्मूला, फिर देखेंगे हम कंडेंस फॉर्मूला और IUPAC नेम। ऐसे हमें देखना है पूरा टेबल। ओके, तो चलो कार्बन एटम जब 1 होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CH4, कंडेंस, और कितना कंडेंस करेंगे, छोटा ही तो है CH4, इसका नाम आया मीथेन। 1 कार्बन मतलब मीथेन। 2 कार्बन हुए, मोलिकुलर फार्मूला हुआ C2H6, इसमें CH2 ऐड करना है ना सिर्फ, C2H6। कंडेंस फार्मूला हुआ CH3, इसका नाम आया इथेन। थर्ड मेंबर आया C3H8, CH3, CH2, CH3, इसका नाम आया प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चेन। फोर्थ मेंबर आया यहाँ पे C4H10। कंडेंस फार्मूला क्या होगा, CH3, CH2 अभी ट्वाइस होगा, CH3, इसका नाम आया ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 की चेन। नेक्स्ट आया फिफ्थ, दिखेगा ना, C5H12। कंडेंस होगा CH3, CH2 कितने बार होगा, 3 टाइम, CH3, पेंटेन। पेंटेन मतलब पेंटा, 5 कार्बन। ओके, ऐसे नाम दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं, जब 6 कार्बन आए तो ये बन गया C6H14। कंडेंस फार्मूला हुआ CH3, CH2 कितने बार आएगा, अभी 3 टाइम आएगा या 4 टाइम आएगा, 4 टाइम आएगा, CH3, इसका नाम हुआ हेक्सेन। हेक्सा मतलब 6 कार्बन की चेन, 4, 5, 6। 7 नंबर
C7H16 हो जाएगा अभी। CH3 CH2 5 टाइम CH3, ये हो गया हेप्टेन। हेप्टा मतलब 7। 8 नंबर C8H कितना हो जाएगा? 18 होगा अभी। कितने होंगे? CH3 CH2 कितने होंगे अभी? 5। तो यहाँ पे एक बढ़ेगा। होमोलॉगस सीरीज देख रहे हैं ना हम? ये हो गया यहाँ पे ऑक्टेन। ऑक्टा मतलब 8। नेक्स्ट देखो 9 नंबर C9H20। CH3 एक CH2 बढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा 7 CH3। इसका नाम होगा नोनेन। नोनेन मतलब 9। 10 C10H22। एक और CH3 बढ़ जाएगा। 7 से अभी कितने होंगे? 8 होंगे CH3। इसका नाम होगा डिकेन। डेका मतलब 10। नेक्स्ट देखो 11 नंबर C11H24। CH3 CH2 कितना आएगा अभी? 9 टाइम आएगा। 9 10 11 ना। इसका नाम होगा अनडेकेन। अन मतलब 1, डेकेन 10 में एक ऐड कर दो 11। 12 हो गया C12H26। CH3 CH2 10 CH3, ये हो गया डो डेकेन। डो मतलब 2, डेकेन मतलब 10। 10 में 2 ऐड कर दो। नेक्स्ट आया 13। C13H कितना होगा? 28। CH3 और एक CH2 बढ़ जाएगा, अभी हो गए 11 CH3। डो के बाद आएगा ट्राई। ट्राई मतलब 3। ट्राई डेकेन। डेकेन में कितना ऐड कर दो? 3 ऐड कर दो। नेक्स्ट आएगा 14। C14H30 हो जाएगा। CH3 CH2 12 CH3, ये बन जाएगा टेट्रा। टेट्रा का मीनिंग होता है 4। टेट्रा डेकेन। डेकेन मतलब 10। 10 में 4 ऐड कर दो तो 14 हो जाएंगे। नेक्स्ट आया 15। C15H32। CH3 और एक CH2 जोड़ दो, 13 हो जाएंगे CH3। ये हो जाएगा पेंटा डेकेन। पेंटा मतलब 5। डेकेन में 5 ऐड कर दो। ओके, तो डेकेन मतलब 10, उसमें एक एक ऐड करते जाना है। नेक्स्ट आएगा 16। C16H34। CH3 CH2 कितने बार होगा अभी? 14 टाइम होगा CH3। 14 15 16 कितना होगा? 16 मतलब हेक्सा डेकेन। डेकेन मतलब 10 में कितने? हेक्सा मतलब 6 ऐड कर दो। नेक्स्ट आएगा 17। C17H36। CH3 CH2, ये बन जाएगा 15 टाइम CH3। ये बन जाएगा हेप्टाडेकेन। हेप्टा मतलब 7, डेकेन मतलब 10। 18। C18H38। CH3 CH2 16 CH3, क्या बन जाएगा ये? ऑक्टा डेकेन। ऑक्टा मतलब 8। डेकेन में 8 ऐड कर दो तो 18 हो जाएगा। 19। C19H40। CH3 CH2 कितने होंगे ये? 17 CH3, ये बन जाएगा नोना डेकेन। डेकेन मतलब 10, नोना मतलब 9 19। 20। C20H42। CH3 CH2 कितने टाइम आएगा ये?
अभी 18 टाइम आएगा CH3, ये बन जाएगा इकोसेन, आइकोसेन। आइकोसेन मतलब 20। उसके बाद क्या आएगा पता है, अनआइकोसेन, डो, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे आएंगे। तो 20 तक आप क्या कर लो, लिख लो, अच्छे से याद कर लो। तो ये है स्ट्रेट चेन अल्केन। स्ट्रेट चेन अल्केन में जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनके हिसाब से होमोलॉगस सीरीज को नाम दिए गए। तो ये स्ट्रेट चेन हो गए, एक भी ब्रांच नहीं है, तो इनके नाम ऐसे होंगे: 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 मतलब हेप्टेन, 8 मतलब ऑक्टेन, 9 मतलब नोनेन, 10 मतलब डिकेन। यहाँ तक याद रखो। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इतना ही था, इसे कोई रूल वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ जैसे नाम है वैसे ही दिए। तो पहला क्वेश्चन है मैच द पेयर। कॉलम 1 है आपके पास और कॉलम 2 भी है। तो देखो ऐसा दिया है मैच द पेयर। C19H40 को क्या कहा जाता है? 19 मतलब क्या है ये? 9 और डेकेन, तो ये क्या होगा? नॉन डेकेन। तो इसका होगा इसके साथ। C12 है, 12 को डो कहा जाता है, डो डेकेन। 11 है अनडेकेन। नोनेन मतलब क्या होगा? नोनेन मतलब क्या होगा? ये C9H20। तो ये हमारे पास नहीं था इसमें, तो ये होंगे इनके पेयर। कभी कभी मैच द पेयर में भी पूछ लिया जाता है। अभी और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनो क्या है। स्ट्रेट चेन और ब्रांच दोनों के लिए पूछा है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ 2 एग्जाम्पल। दो हमें एग्जाम्पल के साथ बताने, नीचे के दोनों भी। पहला उन्होंने दिया है स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप। स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप जो है हमें विथ एग्जाम्पल बताना है। तो क्या होते हैं स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप? तो स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप क्या होंगे? इट इज द ऑब्टेन रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन ऑफ द अल्केन मॉलिक्यूल। तो क्या करना है इसमें? रिमूव करना है 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम टर्मिनल कार्बन एटम। टर्मिनल कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन जब आप क्या कर लोगे, किसके? अल्केन के, मिटा दोगे, तो ये क्या बन जाता है? अल्किल ग्रुप बन जाता है। कैसे वो भी देखते हैं। तो पहला देखो, मीथेन था, CH4 था, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, CH3 हो गया। तो अभी ये क्या है? बॉन्डिंग कर सकता है, तो इसका नाम आ गया मिथिल ग्रुप। तो इसे कहोगे मिथिल ग्रुप। दूसरा था C2H6 था, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये क्या बन गया? C2H5 बन गया। तो इसे कहा गया इथिल ग्रुप। ओके, उसके बाद C3H8 था, ये बन गया C3H7। ये ऐसे भी दिखाते हैं, CH3 CH2 CH2, ऐसे, इसको ऐसे दिखाया जाता है। ये बन गया प्रोपील ग्रुप। ओके, C4H10 था, ये C4H9 हो जाएगा। मतलब दिखेगा कैसा? CH3 CH2 CH2 CH2, ऐसे। ये बन गया ब्यूटिल ग्रुप। तो ऐसे क्या है? टर्मिनल के हाइड्रोजन से, टर्मिनल के कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे टर्मिनल कार्बन एटम अल्केन के, तो यहाँ पे क्या बनते? अल्किल ग्रुप बनते। ओके, तो इनको क्या कहा जाएगा? स्ट्रेट चेन के अल्किल ग्रुप। अभी उन्होंने दूसरा पूछा है ब्रांच चेन के अल्किल ग्रुप क्या होंगे। तो ब्रांच चेन के देखते। अल्किल ग्रुप क्या होंगे ब्रांच चेन में? अल्किल ग्रुप। तो ब्रांच चेन में अल्किल ग्रुप क्या होंगे? दिख रहा है ना? ओके,
तो इट इज़ ऑब्टेन रिमूविंग, यहाँ पे भी रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है? हाइड्रोजन एटम। कहाँ से? एनी वन ऑफ नॉन टर्मिनल कार्बन। कहीं से भी कर सकते हो, सिर्फ क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनल। टर्मिनल नहीं होना चाहिए, टर्मिनल हुआ तो वापस क्या हो जाएगा? ऊपर की जैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्मिनल से एक निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, नॉन टर्मिनल से एक निकाल दोगे तो ब्रांच चेन में तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, CH3 CH2 CH2 था, CH3 था, इसका नाम क्या था? प्रोपेन था। टर्मिनल से नहीं निकालना है, नॉन टर्मिनल कहाँ है ना, तो दोनों यहाँ से नहीं निकाल सकते, बीच का निकालना पड़ेगा। तो एक यहाँ से क्या किया? हाइड्रोजन निकाल लिया, तो ये बीच का निकाला, टर्मिनल का नहीं निकालना है। तो यहाँ पे एक लिंक हो गई, तो इसका नाम हुआ आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल आपको याद रखना है, ऐसा स्ट्रक्चर क्या होगा? आइसोप्रोपिल होगा। ओके, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखो क्या किया। ऐसे था CH3 CH2 CH2 CH3, ये था ब्यूटेन था, 4 की चेन है ना, तो ब्यूटेन था। तो यहाँ पे क्या किया? इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, नॉन टर्मिनल से निकालना है। CH3, ये CH, एक कार्बन निकाल दिया, CH2 CH3, यहाँ पे एक ब्रांच हो गई, तो इसे कहा जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है। ओके, आइसोब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, दो देखे हमने। तो ऐसे क्या है, हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके। तो अगर टर्मिनल से निकाला तो क्या हो जाएंगे? स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप होंगे, और बीच के कार्बन से निकाला तो क्या बन जाएंगे? ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप बन जाएंगे। तो इन चारों के जो है नाम जो होते हैं, कॉमन नेम जो है, जिनको ट्राइवियल नेम कहा जाता है, वो ज़्यादा फेमस है। यह अल्किल ग्रुप है, स्मॉल ब्रांच में अल्किल ग्रुप का काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन हुई तो इसे कहा जाता है आइसोप्रोपिल। याद रखना है, आइसोप्रोपिल है ये हो जाएगा आइसोब्यूटिल हो जाएगा। 1 2 3 4 इसमें सारे कार्बन काउंट होते हैं। ये बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल, ये सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप होगा। और ये यहाँ पे CH3 है, ये बन जाएगा टर्शरी ब्यूटिल। तो इन चारों को अच्छे से याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो इनको। आइसोप्रोपिल 3 की चेन होगी, बीच के कार्बन के साथ ब्रांच होगा, इसमें 3 की चेन होगी, सेकंड कार्बन के साथ CH3 होगा, यहाँ पे ब्रांच होगा। सेकेंडरी सेकंड कार्बन को, इस कार्बन को हो सकता है या इस कार्बन को हो सकता है, सेम ही बात है। और जब 3 ग्रुप क्या होंगे? CH3 होंगे, एक ब्रांच ओपन होगी, वो हो जाएगा टर्शरी ब्यूटिल। तो ये 4 बहुत बार आते हैं एग्जाम में, तो इसे अच्छे से समझ लो। कभी कभी क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग, कुछ दिए जाते हैं और उनके नाम लिखने पड़ते हैं। तो देखो पहला दिया है उन्होंने C6H5, इसका नाम क्या होगा? तो C6H5 ऐसा ग्रुप होता है बच्चों, और यहाँ पे एक चेन होगी, तो इस ग्रुप का नाम होगा फिनिल ग्रुप। दूसरा है CH3 थ्राइस C, मतलब क्या है? कार्बन के साथ 3 CH3 जॉइन है ऐसे, और एक ब्रांच है, तो ये क्या होता है? टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप। ब्यूटिल क्यों? 1 2 3 4, यहाँ पे सारे कार्बन क्या होते हैं? काउंट होते हैं, तो टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप होगा ये। तो चलो अभी हमें नॉमेनक्लेचर देखना है अल्केन का ब्रांच चेन के लिए। तो ब्रांच चेन के लिए क्या है? यहाँ पे IUPAC के रूल से, स्ट्रेट चेन के लिए नहीं थे रूल, जो जितने कार्बन थे वैसे आ रहा था। यहाँ पे क्या है? रूल है। पहला रूल क्या है? सुनो, रूल सुना। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम टू बी कॉल्ड पेरेंट चेन। सबसे लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है? यहाँ पे कंसिडर करना है, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए चेन। तो ऐसी चेन आनी चाहिए कि लॉन्गेस्ट होगी, जो डिसकंटिन्यू नहीं होगी उसे पेरेंट चेन कहा जाएगा। ऑल द कार्बन एटम नॉट इंक्लूड इन द दिस चेन कंस्टिट्यूट साइड चेन और ब्रांच और अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। तो कभी कभी हो सकता है कि सारे कार्बन इस चेन में ना आए। देखो एग्जांपल, सपोज CH3 CH2
CH2 CH3 और यहाँ पे एक CH3 लगा दिया। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आएगी, 1 2 3 4, 4 की होगी, 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो ये कार्बन उसमें इंक्लूड नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये 5 की चेन जो है 1 2 3 4 5, 5 की चेन क्या है, पेरेंट चेन है यहाँ पे, और ये जो CH3 होगा ये क्या बन जाएगा, इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब चेन में एक ब्रांच है इसकी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये पहला रूल था। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन का। कभी कभी ना बहुत कंफ्यूजिंग लॉन्गेस्ट चेन दे देते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन पकड़े। तो CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, तो देखो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो सकती, ये देखो 1 2 3 4 5, ऐसी भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, कौन सी लॉन्गेस्ट है, 6 वाली लॉन्गेस्ट है, तो पेरेंट चेन कौन सी होगी, ये पेरेंट चेन हो जाएगी इतनी लंबी, और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो हर एंगल से, हर साइड से काउंट करना है कंटिन्यूअस में चेन, जितना ज़्यादा नंबर चेन का आना चाहिए आएगा उतनी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम ये ऐसे काउंट करते तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनता, लेकिन 5 की चेन, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कितने की चेन बनेगी, 6 की चेन बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ से नंबर दो 2 3 4 5 6, तो ये लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, ऐसी होगी, तो इसे कहा जाएगा लॉन्गेस्ट चेन। समझ में आ रहा है। तो पेरेंट चेन कितने कार्बन की, यहाँ पे 6 कार्बन की, और ये जो CH3 इसे अल्किल ग्रुप कहा जाता है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। इफ दोनों साइड से क्या हो रही है, चेन इक्वल लोकेंट पे आ रही है, इक्वल लेंथ पे आ रही है, तब क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी सिलेक्टेड एज द विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सिलेक्ट एज द पेरेंट चेन। तो क्या होना चाहिए ऐसे कंडीशन में, अगर दोनों साइड से काउंट करोगे और तो सेम ही चेन जब आएगी, तब क्या करना है, तब आपको देखना है कि दोनों चेन में से, चेन के लेंथ में जो लोकेंट होंगे, लोकेंट मतलब क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे वो क्या होने चाहिए, लोअर नंबर पे आने चाहिए, लोवेस्ट नंबर पे आने चाहिए। तो ऐसी, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, CH3 CH CH CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अगर ये ऐसे काउंट करोगे तो भी 6 आएगा, ऐसे काउंट करोगे तब भी 6 आएगा। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, इक्वल लेंथ होनी चाहिए लोकेंट की दोनों चेन में। तो यहाँ पे क्या है, जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो क्या होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर होने चाहिए, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसे सिलेक्ट करो, तो आपकी मेन चेन ये बन जाएगी, ये होगी मेन चेन। आप ऐसे जाओगे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, ऐसे गए तो 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे बनेंगे उसे क्या करो, पेरेंट चेन के तौर पे काउंट करो। या फिर दूसरा एक एग्जांपल है, देखो CH3 CH, यहाँ पे भी एक CH3 है, यहाँ पे CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, तो ऐसा एग्जाम्पल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो पेरेंट चेन हेक्सेन होगी विथ 1 अल्किल सब्स्टिट्यूएंट इज द अनकरेक्ट। तो पहला ही एग्जाम्पल ही है, तो ये अनकरेक्ट हो गया। एक्चुअल चेन क्या होनी चाहिए, ऐसी। यहाँ पे अगर हमने ऐसा नंबरिंग दिया तो सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे, 1 होंगे, जो राइट नहीं है। अगर हमने ऐसी चेन ली तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये राइट है। तो यहाँ पे
आपको ऐसा नंबरिंग नहीं करना है, आपको ऐसा नंबरिंग करना है यानी कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। अगर दोनों साइड से काउंट करने के बाद नंबर सेम आता है तो ये था रूल नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। और अगर दोनों साइड से नंबर सेम आ रहा है तो मैक्सिमम क्या होने चाहिए, मैक्सिमम लोकेंट पे क्या होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पे क्या होने चाहिए, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो होने चाहिए। ओके, दूसरा रूल क्या है, देखो सेकंड रूल, द पैरेंट चेन इज नंबर्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द लोकेंट पोजीशन। जो कार्बन के नंबर है एक साइड से स्टार्ट करोगे दूसरे साइड में एंड करोगे, इनको लोकेंट नंबर कहा जाता है। जो इस कार्बन को आप नंबर दे रहे हो वो लोकेंट नंबर हो जाएंगे। ओके, मतलब देखो CH3 CH CH2 CH3। ओके, ऐसे आपने किया, हमने काउंट किया 1 2 3 4। ये जो हम नंबरिंग सीरीज में दे रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है लोकेंट नंबर। ये कार्बन क्या हो गए, लोकेंट कार्बन हो गए। ओके, यहाँ पे ये जो है अल्किल, ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग डन इन द डायरेक्शन विल द रिजल्ट द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ लोकेंट। तो आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, ऐसे नंबरिंग दो कि लोवेस्ट कार्बन पे आना चाहिए, लोवेस्ट लोकेंट पे आना चाहिए। अगर हमने इस साइड से नंबरिंग किया 1 2 3, हमारा सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे गया, और इस साइड से काउंट किया 1 2 3 तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे आया, तो ये काउंटिंग राइट है। ऐसे साइड से नंबरिंग दो जिस साइड से आपका सब्स्टिट्यूएंट लोअर कार्बन पे आना चाहिए, लोअर लोकेंट पे आना चाहिए, इस साइड से नंबरिंग करना है। ओके, तो ये अगर आपने इसे ऐसे किया, सपोज मैं सेम एग्जांपल लिख रही हूं 1 2 3 4, यहाँ पे देखो सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये रॉन्ग है, ये क्या है, करेक्ट है। ओके, तो लोकेंट सेकंड प्रॉपर नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है जो कि इनप्रॉपर नंबर है। तो ये आपको याद रखना है, नंबरिंग ऐसे साइड से करो कि सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट कार्बन नंबर पे आना चाहिए, मैक्सिमम नहीं। ओके, तो दो रूल समझ में आए। पहले क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, दूसरे में क्या है, नंबर देना है, और सब्स्टिट्यूएंट शुड बी एट द लोवेस्ट लोकेंट। तीसरा रूल देखो क्या है, नेम द अल्किल सब्स्टिट्यूएंट आर एडेड एज अ प्रेफिक्स। तो जो आपका अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है उसे प्रेफिक्स मतलब पहले ही हमें लिखना है। तो देखो CH3 CH CH CH2 CH2 CH3, यहाँ पे था C2H5, यहाँ पे था CH3। तो आपके जो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, आपका नंबरिंग कैसे होगा, यहाँ पे एक और है, तो नंबरिंग आपका कैसे होगा, आपका नंबरिंग क्या होना चाहिए, इस साइड से अगर नंबरिंग करोगे तो क्या हो, देखो 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, इस साइड से करोगे तो 1 2 3, तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों भी क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट हम पहले लिखेंगे, जब भी हम नाम लिखेंगे किसी भी IUPAC नेम लिखेंगे किसी कंपाउंड का, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखेंगे। अल्केन की बात हो रही है, इनको प्रेफिक्स के तौर पे यूज़ किया जाएगा, मतलब पहले जो अल्किल सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अगर दो अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे कहा जाता है मिथिल, ये मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है, और ये इथिल सब्स्टिट्यूएंट है। तो इन दोनों में से किसका नाम पहले लिखेंगे, नंबर वाइज नहीं लिखा जाता, तो इनको लिखा जाता है अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकल लिखा जाएगा, तो ई पहले आएगा, एम पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो इसे पहले लिखेंगे, इसे बाद में। नंबर नहीं देखना है कार्बन का, सब्स्टिट्यूएंट हम लिखेंगे उनके अल्फ़ाबेट से, मतलब देखो दोनों कौन है सब्स्टिट्यूएंट, अल्फ़ाबेट लिखना है। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका पहले आएगा इसके लोकेंट का पोजीशन, फोर्थ नंबर पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ पे इथिल प्रेजेंट है। उसके बाद थर्ड नंबर पे लोकेंट है उसका, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथिल प्रेजेंट है। ओके, और कितने की चेन है, 7 की, 7 को कहा जाता है हेप्ट, और
ANE, तो ये बन जाएगा 4 इथिल 3 मिथिल हेप्टेन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, और यहाँ पे कहीं पे भी गैप नहीं रखना है, पूरा एक लाइन में लिखना है। तो क्या होगा, नेम ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूएंट आर एड एज अ प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन, पेरेंट अल्केन से पहले यूज करोगे। डिफरेंट अल्किल ग्रुप आर द लिस्टेड एज अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पे डिफरेंट था, तो इथिल हमने पहले लिया, मिथिल बाद में लिया, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए ओके। उसके बाद क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट के नेम से पहले प्रिसाइड क्या करना है यहाँ पे, उसकी लोकेंट पोजीशन। तो ये 4 नंबर पे था मिथिल, ये 3 नंबर पे था, तो उसकी पोजीशन हमने यहाँ पे मेंशन की। द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लोकेंट बाय द हाइफेन, तो ऐसे हाइफेन यूज करने पोजीशन और नेम में, तो हमने क्या किया, ऐसे हाइफेन यूज किया। हाइफेन मतलब डैश यूज करने ऐसे आपको, तो इसका नाम हमने ऐसे लिखा। ये था थर्ड रूल। तो जो आपके सब्स्टिट्यूएंट होंगे अल्फाबेटिकली लिखो, पहले लिखो, और उनके लोकेंट के पोजीशन के बाद हाइपेन यूज करने, ये था थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है देखो, व्हेन बोथ द नंबरिंग गिव्स द सेम सेट ऑफ लोकेंट, जब दोनों साइड से सेम सेट ऑफ लोकेंट आता है, देखो ऐसे हो गए CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, और यहाँ पे प्रेजेंट था CH2 CH3 मतलब इथिल ग्रुप, और यहाँ पे था मिथिल ग्रुप। तो देखो इस साइड से नंबरिंग करोगे या इस साइड से नंबरिंग करोगे, लोकेंट जो सब्स्टिट्यूएंट है सेम नंबर पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो सेम नंबर पे आ रही दोनों साइड से काउंट किए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, when the both numbering gives the same set of locant, the numbering is choose which gives the small locant to the substituent having alphabetical priority। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या है, ये हो गया मिथिल, मतलब ये M बाद में आता है, ये हो गया इथिल, ये पहले आता है, तो इसे प्रायोरिटी दो, इस साइड से नंबरिंग करो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइपेन यूज करेंगे हम, इथिल हाइपेन 4 हाइपेन मिथिल, और चेन कितने की, 6 की, इसलिए क्या बन जाएगा ये हेक्सेन। तो इसका नाम आएगा 3 इथिल 4 मिथिल हेक्सेन। इसका नाम ऐसे नहीं लिखना है कि 3 मिथिल 4 इथिल हेक्सेन, तो इसका नाम ऐसे आएगा। अगर दोनों साइड से क्या है, आपका सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे आ रहा है, तो जिसका अल्फाबेट पहले आ रहा है उस साइड से नंबरिंग करो। ओके, ये था रूल नंबर 4। उसके बाद देखो 5th नंबर का रूल क्या है, ऐसी कंडीशन बहुत रेयरली आती है, लेकिन 5th नंबर का, इफ 2 और मोर आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अगर 2 आइडेंटिकल ग्रुप आते हैं तो प्रीफिक्स यूज होगा डाई, 2 के लिए डाई यूज करोगे, 3 के लिए ट्राई यूज करोगे, 4 के लिए टेट्रा यूज करोगे, 5 के लिए पेंटा यूज करोगे। तो ये ऐसे यूज करने हैं सब्स्टिट्यूएंट के नेम। ओके, और जो उनके बिफोर नाम से पहले लगाने आइडेंटिकल ग्रुप के, उनके लोकेंट को क्या करना है, आइडेंटिकल लोकेंट को लिखना है ऐसे 1, 2 डाई ट्राई ऐसे लिखना है। तो चलो एक एग्जांपल ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 CH CH CH3, तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा है और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा है। अभी कौन से भी साइड से नंबरिंग किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 4, तो देखो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे सेम टाइप का क्या है, यहाँ पे ग्रुप है, तो ये बन जाएगा 2, 3 सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, हाइपेन आएगा, डाई कौन सा ग्रुप है, मिथिल, डाई क्यों 2 बार है, सेम ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, मिथिल, और 4 की चेन है, इसलिए बन जाएगा ये ब्यूटेन। तो ऐसे क्या करना है, आपको नाम देने। ओके, अगर ब्रांच अल्किन होता है, कोई भी ट्राइवल नेम नहीं है इसके पास, ट्राइवियल नेम नहीं है, तो इसे बिगिन करना है ऐसे। ओके, तो ऐसे क्या करोगे, लिखोगे। और 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं इसका डाई ट्राई का। सपोज आपके पास एक है CH3 CH CH2 CH3 CH3, यहाँ पे भी एक CH3 लगा दिया है और यहाँ पे भी एक CH3 लगा दिया है।
तो देखो नंबरिंग कहाँ से आएगा, अभी नंबरिंग आएगा नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते, नहीं CH3 लगा देते। तो देखो 1 2 3 4 5, तो देखो क्या आएगा इसका नाम 2,2, क्योंकि 2 पे 2 है, कॉमा 4 हाइफेन आएगा, कितने ट्राई, कौन से ग्रुप है, मिथिल, 3 बार है ट्राई मिथिल, और 5 की चेन है इसलिए बन जाएगा ये पेंटेन। तो ऐसे हमें क्या करने हैं, इनके नाम लिखने। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, तो रूल इतने ही रूल है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, CH3 CH 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 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH CH2 CH3 CH3, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है अभी देखो। तो देखो नंबरिंग कौन से साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे तो ज़्यादा नंबर पे लोग मतलब सब्सटीट्यूएंट, तो ये तीनों भी सब्सटीट्यूएंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये हेप्टेन है। तो देखो सेकंड थर्ड पोजीशन पे क्या है, 2,3 क्या है, डाइमिथिल ग्रुप है, राइट। और ये जो होता है इसे क्या कहा जाता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट को भी हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट का ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, जो मेन चेन से ज्वाइन होता है उसे फर्स्ट नंबर दिया जाता है, ओके। तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे अभी हम डैश करके। तो इसका नंबर कितना है, नंबर तो लिखना रह गया, 4 नंबर पे इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसके क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट मिथिल, और 1 2 3 की चेन है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपिल। इसे कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट कहा जाता है, ओके। और ये कितने की चेन है, 7 की चेन है, इसलिए आएगा हेप्टेन। तो इसे अच्छे से समझ लो, इसे 4 नंबर पे तो ब्रैकेट में लिखा कॉम्प्लेक्स, हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखते। तो इसका नाम कुछ भी नहीं है, तो इसे हमें फिर से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो जो मेन चेन से कार्बन ज्वाइन है उसे 1 नंबर दो और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, 1 2 3, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, CH3, सो 1 मिथिल, और 1 2 3 है, क्या होना चाहिए था, प्रोपेन होना चाहिए था, लेकिन एक कार्बन कम है तो ये बन जाएगा, एक हाइड्रोजन कम है तो ये बन जाएगा प्रोपिल। तो 1 मिथिल प्रोपिल, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट, इसका नाम क्या है, 1 मिथिल प्रोपिन। ये फोर्थ पोजीशन पे कार्बन के, और 7 की चेन है इसलिए हेप्टेन। तो ये बन जाएगा 2 3 डाइमिथिल 4 अंडर इन ब्रैकेट 1 मिथिल प्रोपिल ब्रैकेट कंप्लीट हेप्टेन। चलो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने। क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो नंबरिंग कैसे होगा, देखो इस साइड से गए तो थर्ड नंबर पे आएगा सब्सटीट्यूएंट, इस साइड से जाना पड़ेगा, 1 2 3 4, ओके। नाम क्या आएगा, सेकंड पोजीशन पे क्या है, सेकंड हाइपेन क्या है, कौन सा ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है। तो पहला लेटर ना मैं भूल जाती हूँ, आप लोग याद रखो, कैपिटल लिखना है, 1 मिथिल। उसके बाद कोई सब्सटीट्यूएंट है क्या, नो, 4 की चेन है इसलिए बन जाएगा ब्यूटेन। तो 2 मिथिल ब्यूटेन। यहाँ पे देखो नंबरिंग कौन से साइड से करो, इस साइड से करो या इस साइड से करो, सेम ही होगा। तो नंबरिंग देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 3, ओके। कहीं से करोगे तो वैसे ही आएगा। तो सेकंड पोजीशन पे 2 सब्सटीट्यूएंट है, सो 2,2 हाइपेन डाई मिथिल, क्योंकि सेम ग्रुप 2 बार प्रेजेंट है, डाई मिथिल, और 3 की चेन है इसलिए ये बन जाएगा प्रोपेन। तो 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन होगा इसका नाम, ओके। आ रहा है समझ में, एक एक धीरे से देखो अच्छे से। उसके बाद थर्ड और 2-3 एग्जाम्पल है, और 2 एग्जाम्पल देखो। नंबरिंग कहाँ से आएगा, देखो 1 2 3 4, नीचे गया है ये 5। तो देखो सब्सटीट्यूएंट कहाँ कहाँ पे, थोड़ा सा आवाज़ की तरफ ध्यान मत दो, ओके। तो यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे एक सब्सटीट्यूएंट है और थर्ड पोजीशन पे दोनों सेम है, इसलिए 2,3 डाई मिथिल, 5 की चेन है इसलिए बन जाएगा पेंटेन,
राइट। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ओके, तो इससे ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। अभी यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे ये मिथिल है, ये इथिल है, तो पहले हम क्या है अल्फ़ाबेटिकली आएगा, तो पहले आएगा इथिल टू मिथिल, और कितने की चेन है 6 की, इसलिए हेक्सेन। आपको एक ही लाइन में लिखना है, मुझे आगे जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा, तो ये हेक्सेन, तो ये आएगा 3 इथिल 2 मिथिल हेक्सेन। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखो, और 2 एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे होगा क्या? नहीं, नंबरिंग गलत हो गया हमारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसे थोड़ा स्प्लिट कर सकते हैं हम, कैसे CH2 CH3, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7, याद रखना है हमेशा, ओके। अभी देखो थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और फोर्थ पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, ओके। तो फोर्थ पे कौन है? अभी यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे है, यहाँ पे ये इथिल है, ये इथिल है, ये मिथिल है, तो हम पहले अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, तो 4 इथिल 3 मिथिल हेप्टेन, तो ये ऐसे बन जाएगा। नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्या करना पड़ेगा, इससे और स्प्लिट करो, CH2 CH3, इसे भी थोड़ा स्प्लिट कर लो, CH2 CH3, ये दोनों भी वैसे स्प्लिट होंगे, तो देखो क्या होगा अभी 1 2 3 4 5, ये 5 की चेन है, ओके। देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। अभी थर्ड पोजीशन पे थर्ड कॉमा थर्ड डाई इथिल, डी कैपिटल पहला लेटर कैपिटल, डाई इथिल क्या होगा ये पेंटेन, 5 की चेन है इसलिए पेंटेन। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सुनो। फाइटेन इज द नेचुरली ऑकरिंग अल्केन प्रोड्यूस बाय द अल्गा स्पायरोगायरा एंड कंस्टिट्यूट द पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम को कंस्टिट्यूट करता है। इसका IUPAC नेम है 2 6 10 14 टेट्रामिथिल हेक्साडिकेन, हेक्साडिकेन मतलब 16 मेंबर आने चाहिए। राइट zigzag फार्मूला फॉर द फाइटेन and how many primary and secondary and tertiary and quaternary carbons are present in molecule। तो चलो इसका स्ट्रक्चर देखते थे। तो हेक्साडिकेन मतलब कितने मेंबर है 16 मेंबर है, याद रखना है। तो चलो 16 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिखेगा कि यहाँ पे लगा देती हूँ मैं 16, ओके। तो चलो कौन से नंबर पे क्या है देखते हैं। तो इस साइड से नंबरिंग किया है, ऐसे समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सेकंड नंबर पे CH3 ग्रुप है, 6 नंबर पे CH3 ग्रुप है, 10 नंबर पे CH3 ग्रुप है, 14 नंबर पे CH3 ग्रुप है। इतने 4 CH3 ग्रुप है, बाकी कुछ भी नहीं। H2 H2 यहाँ पे H2 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 H H2 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 H3। अभी चलो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी पूछा है, तो यहाँ पे होगा प्राइमरी, यहाँ पे 3 है टर्शरी, यहाँ पे 2 है सेकेंडरी, 2 है सेकेंडरी, 2 है सेकेंडरी, 3 है टर्शरी, 2 है सेकेंडरी, 2 सेकेंडरी, 2 सेकेंडरी, 3 टर्शरी, सेकेंडरी 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 टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी
ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। लास्ट लेक्चर में देखा है हमने। तो यहाँ पे क्या होंगे, 6 प्राइमरी होंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 2 सेकेंडरी 10 सेकेंडरी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद 4 क्या होंगे, टर्शरी होंगे, 1 2 3 4। और यहाँ पे जो जो फाइटेन होता है इसमें क्वाटरनरी कार्बन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं। इसके साथ उन्होंने जिगजैग स्ट्रक्चर भी पूछा है बच्चों, तो जिगजैग स्ट्रक्चर हम स्टार्ट कर देते। इस साइड से किया ये कार्बन, यहाँ पे इस कार्बन को ये चेन दिखा दी, 1 2 3 हुआ, 4 5 6 को वापस एक ए, 7 8 9 10 को वापस एक CH3A, 11 12 13 14 15 कितने को वापस 10 को हुआ, 11 12 13 14 को ए के वापस 15 एंड 16। तो ये इसका जिगजैग स्ट्रक्चर, 2 6 10 14 टेट्रा मिथिलीन हेक्साडीकेन। तो ये इसे उस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक दो बार क्या करो, इसे अच्छे से रिपीट करके देखो। हेक्साडीकेन मतलब 16 की चेन होती है और हमने नंबर वाइज सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, बाकी सारे हाइड्रोजन होते। ओके, और जहाँ पे 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे वो टर्शरी, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे सेकेंडरी, 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा प्राइमरी। ऐसे किया और हमने ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इस लाइन का मीनिंग होता है मिथिल ग्रुप। तो ये इस यहाँ का मिथिल ग्रुप नहीं है, सिर्फ ये ऐसे ही आएगा। ओके, तो ये इसका ऐसे आएगा जिगजैग स्ट्रक्चर। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर अल्केन का देखा, स्ट्रेट चेन का देखा, ब्रांच का देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन और अल्काइन के लिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, दोनों को एक साथ ही देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स बनाइए। आज जितना हुआ है सब कुछ 1-2 बार लिखना है, तभी समझ में आएगा। खुद से नंबरिंग करो, खुद से रूल्स को पढ़ो, एक बार टेक्स्ट बुक भी पढ़ लो अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।